नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर विद्यालय का प्रबंधन। विद्यालय का प्रबंधन दो तरीके से किया जाता है, एक एसएमसी के माध्यम से, दूसरा एसडीएमसी के माध्यम से। इस टॉपिक को हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से पूरा समझने का प्रयास करेंगे। आरटीई एक्ट 2009 की किस धारा में एसएमसी और एसडीएमसी के गठन का उल्लेख किया गया है? तो आप याद रखें, आरटी एक्ट की धारा 21 के अंदर एसएमसी और एसडीएमसी के गठन का उल्लेख किया गया है। राजस्थान में आरटी कानून 2009 को किस नाम से जानते हैं? यानी कि जो भारत सरकार ने ये जो कानून बनाया गया है आरटी एक्ट, इसको राजस्थान में किस नाम से जानते हैं? तो इसे कहते हैं राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली। ठीक है, अब यहाँ पे कानून नहीं है, एक नियमावली है, तो आप इसको जरूर याद रखिए 2011। अब इन्हीं दोनों कानूनों के अनुसार राजस्थान में क्या है? ठीक है, भारत सरकार के इस कानून के द्वारा और राजस्थान के इस कानून के द्वारा राजस्थान के अंदर जो विद्यालय है उसके अंदर क्या व्यवस्था की गई है? तो विद्यालय प्रबंधन के लिए सबसे पहले क्या बनाया गया था? हालांकि कानून 2009 में बना था, उससे पहले भी विद्यालय के अंदर क्या चला करती थी? एसडीएमसी चला करती थी। उसको हम पहले देखते हैं कि यह 22/4/1999 से यह एसडीएमसी प्रबंधन के रूप में काम कर रही थी। उसके बाद में सरकार ने क्या किया कि ये जो कानून आने के बाद में, आरटी कानून के बाद में क्या किया कि विद्यालय प्रबंधन वाला जो एसडीएमसी जो बनाई गई थी, ये एसडीएमसी पहले 1 से लेकर 12 तक के विद्यालयों के लिए लागू की गई थी। बाद में ये कानून आने के बाद में एसडीएमसी में से 1 से 8 वाले विद्यालय के लिए, 1 से 8 वाले विद्यालय के लिए एसएमसी नाम दे दिया, और जो 9 से 12 वाले जो विद्यालय बचे हैं उनके प्रबंधन के लिए वही नाम रख दिया एसडीएमसी, अर्थात एसडीएमसी। हम अब देखें कि वर्तमान के अंदर ये कानून आने के बाद में क्या हुआ कि जो 1999 के अंदर कक्षा 1 से 12 तक एसडीएमसी प्रबंधन के लिए जो बनाई गई थी, वो तो आज भी ऐसे के ऐसे यथावत लागू है एसडीएमसी। हम ये कह सकते हैं कि एसडीएमसी में से एसएमसी को कब अलग किया गया? 10/5/2011 को। यानी कि इस कानून के लागू होने के बाद में राजस्थान सरकार ने एक आदेश के तहत एसडीएमसी में से एसएमसी शब्द अलग कर दिया। अब राजस्थान के अंदर 1 से 8 तक के विद्यालयों में एसएमसी है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंदर, प्रारंभिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 8 के अंदर एसएमसी लागू है, जो 10/5/2011 से चालू है। ये वाला है, ये तो 22/4/1999 से ही ये लागू है, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में है, जिसे हम यहाँ की जो प्रबंधन समिति होती है उसको हम एसडीएमसी के नाम से जानते हैं। तो ये अलग अलग क्यों किया? पहले एसडीएमसी थी, अलग अलग क्यों किया? क्योंकि ये कानून आने के बाद में। एसएमसी का पूरा नाम क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। कक्षा 1 से 8 तक के प्रबंधन के लिए एसएमसी होती है। एसडीएमसी का पूरा नाम क्या है? एस से स्कूल और डी से डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी। कक्षा 9 से 12 तक एसडीएमसी का गठन किया जाता है। आरटीई एक्ट 2009 की कौन से भाग में एसएमसी और एसडीएमसी के गठन का उल्लेख किया गया है? आरटी कानून के कौन से भाग में एसएमसी और एसडीएमसी का गठन का उल्लेख किया गया है? तो भाग 1 में, 2 में, 3 में या 5 में? कौन से भाग में है? तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका होगा भाग 1 में। अब ऐसा ही प्रश्न ये है, अब देखो, राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि आरटी एक्ट 2009 को राजस्थान में
राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 कहते हैं। तो इस कानून के तहत, इस कानून नहीं कहेंगे हम, इसको नियमावली कहेंगे। तो नियमावली 2011 के कौन से भाग में एसएमसी एसडीएमसी का उल्लेख किया गया है? भाग 1, 2, 3, 4। सही आंसर क्या होगा? भाग 2 के अंदर। आप समझ गए होंगे। तो आरटी एक्ट 2009 के अंदर तो पहले भाग में एसएमसी एसडीएमसी का उल्लेख है, और राजस्थान के अंदर जो आरटी जो नियमावली बनी हुई है 2011, उसके दूसरे भाग में एसएमसी एसडीएमसी के गठन का उल्लेख किया गया है। अब मैं बात करूं कि यहाँ पर राजस्थान में जो कानून है 2011, आरटी कानून 2011, जिसे हम राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 कहते हैं, तो इसके भाग 2 में एसएमसी और एसडीएमसी का उल्लेख है। लेकिन भाग 2 के अंदर जो धारा है, कौन कौन सी? भाग 2 की धारा 3, 4 और 5 के अंदर, यानी कि धारा 3 और 4, 5 का संबंध भी एसएमसी के गठन से संबंधित है। आपसे पूछा जा सकता है कि इन धाराओं का संबंध 3 और 4 और 5। कुल की एसएमसी समिति को हम कार्यकारिणी समिति कहते हैं, क्योंकि उसी के द्वारा ही पैसों का भौतिक और वित्तीय दोनों चीज़ों का क्या होता है? लेन देन होता है। उससे पहले हम साधारण सभा पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या माता पिता के अभाव में या शांत हो जाते हैं, उस स्थिति में संरक्षक साधारण सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। विद्यालय के सभी अध्यापक होते हैं। संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, जिला परिषद सदस्य, नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड पंच जो उस एरिया के अंदर जो निवास करते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। एसएमसी और विद्यालय कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित और मनोनीत जो शेष सदस्य जो उपरोक्त में से नहीं है, वे इसमें शामिल होंगे। कहने का मतलब जो एसएमसी जो समिति होती है उसके अंदर जो निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं, देखो एसएमसी या विद्यालय कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित और मनोनीत शेष सदस्य जो उपरोक्त में से नहीं है वो इसमें शामिल होंगे। साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि एसएमसी के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव ही होंगे। कहने का मतलब एसएमसी के जो अध्यक्ष होंगे, जो सचिव होंगे, जो उपाध्यक्ष होंगे, वो ही साधारण सभा के अध्यक्ष, सचिव और उपाध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन है कि साधारण सभा की एक शैक्षणिक सत्र में जुलाई से मार्च के बीच में, आप ये जरूर याद रखें, साधारण सभा की जो बैठकें आयोजित की जाती है वो जुलाई से जुलाई होती है या मार्च से मार्च के बीच में होती है या एक वित्तीय वर्ष में होते हैं या एक शैक्षणिक सत्र में होती है। ध्यान दो, ये होती है जुलाई से मार्च के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जुलाई से मार्च के बीच में साधारण सभा की बैठकों का आयोजन किया जाता है। तो एक शैक्षणिक सत्र के अंदर ये बैठक कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर होगा 3, यानी कि 3 महीनों से ये बैठक आयोजित की जाती है और जुलाई से मार्च के बीच में ये होती है। एसएमसी में कितने सदस्य होते हैं? 15, 16, 17 या 23? एसएमसी के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं 16। एसएमसी में कितने प्रतिशत सदस्य अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता पिता या संरक्षक होंगे? तो ये होंगे 75%। एसएमसी में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो महिलाएं जो होती है 70, 75, 50 या 10 कितने होती है? ये होती है 50%। यानी कि 16 सदस्य जब इसमें होंगे तो उसमें से 8 तो क्या होनी चाहिए? महिलाएं होनी चाहिए। एसएमसी के अंदर टोटल 16 सदस्य होते हैं। एसएमसी में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 16 होते हैं। देखते हैं कि कैसे कैसे होते हैं। अभी मैंने बात की थी कि जुलाई अगस्त के महीने में क्या होता है कि साधारण सभा का गठन होता है, साधारण सभा। और साधारण सभा का गठन होने के बाद में वे 11 सदस्यों का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं और ये 11 सदस्य बाद में अपने में से एक
अध्यक्ष बनाते हैं, यानी कि अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। बाद में यही 11 सदस्य एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। कितने बच गए? 11 में से 2 तो एक अध्यक्ष बन गया, एक उपाध्यक्ष बन गया तो 9 बच गए। 9 अपने आप में क्या होते हैं? एसएमसी के सदस्य होते हैं जो साधारण सभा ने निर्वाचित किया था। अब इन 9 सदस्यों के अंदर 6 महिलाएं होती है, एक अनुसूचित जाति के सदस्य होते हैं, एक अनुसूचित जनजाति का सदस्य होते हैं, लेकिन अनिवार्य है कि 6 महिलाएं। अब ये अलग बात है कि महिलाएं नहीं मिलती तो पुरुष भी आ सकते हैं। अब अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है, जनजाति का सदस्य नहीं है, वो बात अलग है, फिर किसी भी हम ले सकते हैं सदस्य को। तो एक 6, 7 और 8 एक जो सदस्य होते हैं वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये अनिवार्य एक शर्त होती है। उसके बाद में पदेन सदस्य, ये सब सदस्य हो गए 9। और पदेन सदस्य एक होता है वार्ड का पंच या पार्षद। जिस वार्ड के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर विद्यालय स्थित है वहां का उस वार्ड का पंच या पार्षद इसका पदेन सदस्य होता है अपने आप में। पदेन सदस्य सचिव, एक प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के न होने पर जो वरिष्ठ जो कार्यवाहक प्रधानाध्यापक होते हैं वो इसके क्या होते हैं? सचिव होते हैं। क्या होते हैं? सचिव होते हैं। एक निर्वाचित अध्यापक होता है, अध्यापक में सबसे पहले महिला अध्यापक है उसको प्राथमिकता दी जाती है जो एक होती है। महिला अध्यापक के न होने पर पुरुष अध्यापक इसमें शामिल होता है। मनोनीत सदस्यों की संख्या, मनोनीत सदस्य की संख्या 2 होती है एसएमसी के अंदर। यदि राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का कोई पुरस्कार प्राप्त कर चुका है कोई शिक्षक राष्ट्रीय स्तर का या राज्य स्तर का पुरस्कार प्राप्त कर चुका है, जो रिटायर हो चुका है, वो एमएलए के द्वारा इसको मनोनीत किया जाएगा। या फिर ये नहीं मिलने के बाद में कोई शिक्षा शास्त्री हो उसको मनोनीत किया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि मनोनीत करने से पहले शिक्षा शास्त्री के द्वारा या राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर जो पुरस्कार प्राप्त कर लिया है जिस व्यक्ति ने, वो लिखित में एमएलए को देंगे कि मुझे एसएमसी का मनोनीत सदस्य बनाया जाए। फिर वो लिखित में ही एमएलए साहब देते हैं और उसके बाद में ये सदस्य बनते हैं। तो अब आपने देखा कि एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 9 सदस्य, ठीक है, 9, 10, 11, 1, 12, 13, 14, 15 और 16, इस तरह से ये क्या हो गए? 16 हो गए हैं। तो एसएमसी में कुल 16 सदस्य होते हैं।